ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, इस YouTube वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही घातक बीमारी। शरीर की बीमारी को तो हम डॉक्टर से दिखा ही लेते हैं, लेकिन आत्मा की बीमारी को हम लोग इग्नोर करते हैं। आत्मा का डॉक्टर कौन है? आत्मा को कौन सी बीमारी लगती है और आत्मा का हॉस्पिटल कहाँ है? इन सब चीज़ पे मंथन करने की ज़रूरत है। आज वैसे ही एक बीमारी के बारे में बात करेंगे, ईर्ष्या। ईर्ष्या एक घातक रोग है। अब ईर्ष्या शरीर का रोग है, मन का रोग है, आत्मा का रोग है। एक बहुत ही सुंदर लेख जिस पर मनन चिंतन हम करेंगे। ईर्ष्या एक घातक रोग है। ईर्ष्या एक ऐसा कर्म है जो मनुष्य के स्वयं के जीवन को तो तहस नहस करता ही है, औरों के जीवन में भी खलबली मचाता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दूसरों की बुराइयों को बाहर लाने का कार्य करता है। ईर्ष्या से युक्त व्यक्ति बुराइयों की तरफ आसानी से आकर्षित होकर बुराइयों में लिप्त हो जाता है। ईर्ष्या मनुष्य को जानवर से भी बदतर बना देती है। ईर्ष्या एक मानसिक कैंसर है। मानसिक कैंसर कभी सुना हमने? मानसिक कैंसर, मन को कैंसर हो जाता है। ईर्ष्या अर्थात किसी की उन्नति, सुख आदि देखकर मन में होने वाला कष्ट, द्वेष, जलन आदि। क्या आपको भी कभी ईर्ष्या हुआ है किसी से? क्या आपने भी किसी को देखा है ईर्ष्या में जलते हुए? ईर्ष्या से भी जलते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना। अभी तक तो हमने सुना था कि कोई आग है, कोई चीज से जल गए हम लोग आग में, लेकिन ईर्ष्या से भी जलते हैं लोग। ईर्ष्या, द्वेष, जलन और घृणा ये सभी मन के आवेशजन्य विकार हैं, बीमारी है और सद्गुणों के शत्रु हैं। ईर्ष्याहीन भावना से उदित अनावश्यक भावना है जो दूसरों के सुख को देखकर दुख उत्पन्न करती है। यह छिपी हुई रहती है, जलन की तरह खुलकर सामने नहीं आती। जलन तो दिख जाती है, जबकि ईर्ष्या एक तरह की नकारात्मक भाव व्याधि है जिसके प्रभाव में लोग दूसरे की सफलता या खुशी को स्वीकार ही नहीं कर पाते, जबकि हो सकता है कि उससे कोई सीधा नुकसान भी ना रहा हो। जिसकी प्रशंसा हो रही है या जो खुश है उस पर तंज कस देना, कुछ बोल देना, उसकी खुशी गायब कर देना या उसको नीचा दिखा देना, भद्दी कोशिश करना आदि ईर्ष्या नामक मानसिक रोग के प्रमुख अभिलक्षण है। यह सबूत है कि उनकी नज़रों में आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता और आलस्य को ही नहीं पहचान पाता। यदि ईर्ष्या को जानने के लिए सीटी स्कैन या MRI होता या कोई पैथोलॉजिकल जांच, कोई भी टेस्ट होती, तो हम देख पाते कि किसी व्यक्ति की ईर्ष्या का स्तर क्या है। जिस तरह खून आदि की जांच होती है, उसी तरह हम कह सकते हैं कि देखो, अयोग्यता और आलस्य नामक कीटाणु आपके विचारों में इतनी परसेंटेज में सम्मिलित है जिसके कारण आपको ईर्ष्या नाम की बीमारी हो गई है। द्वेष भावना दुष्ट चित्त का विलक्षण है, जैसे मोह मूढ़ चित्त का है। अतः जिसे मोह रहता है वह मूढ़ हो जाता है और जिसे द्वेष होता है वह दुष्ट हो जाता है। द्वेष राग का विपरीत गुण है। राग का अर्थ है जिसके बिना दिल न लगे, लेकिन जिसके प्रति द्वेष जन्मा है उसके अहित का प्रयास होता है। ईर्ष्या में घृणा भी सम्मिलित रहती है। घृणा भी विभत्स रस का स्थायी भाव है। घिन, अरुचि, विद्वेष, तिरस्कार, नफरत आदि इसके पर्याय हैं। कहावत है ना, प्रेम की तरह घृणा भी अंधी होती है, क्योंकि प्रेम में कुछ बुरा नहीं दिखता और घृणा में कुछ अच्छा नहीं दिखता। घृणा में सिर्फ और सिर्फ अवगुण ही दिखता है। जलन होती कैसे है? व्यक्ति कई बार अपने मन में ईर्ष्या, नफरत या क्रोध आदि को जन्म तो दे देते हैं, पर बाद में पछताते हैं। आखिर ये भाव कहाँ से होते हैं? क्या इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? जब तक हम अंदर से अधूरापन महसूस करते रहेंगे, तब तक किसी के जलन महसूस होगी। जब हम बहुत खुश होते हैं, तब क्या हमारे अंदर कोई जलन होती है? नहीं ना। जब हम नाखुश होते हैं तभी हमारे भीतर ईर्ष्या जन्म लेती है। अतः ईर्ष्या की चिंता न करें। अगर हर पल अंदर की ऊर्जा और खुशी और आनंद भरपूर है तो जलन मन में रह नहीं सकती है। जलन से लड़ने की बजाय ये अच्छा होगा कि जीवन के अनुभवों को संपूर्ण बना ले। ईर्ष्या एक प्रकार की अग्नि है। ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य के सभी सुखों को जलाकर भस्म कर देती है।
यदि क्रोध को महाअग्नि कहा जाता है तो ईर्ष्या भी छोटी अग्नि है। ईर्ष्या अर्थात घृणा कभी भी शुभ चिंतक और शुभ चिंतन का अनुभव नहीं कराएगी। इसका काम है खुद भी गिरना और दूसरों को भी गिराना। यही अग्नि एक दिन मनुष्य को भस्मीभूत कर देती है। कहावत है ना, आग जहाँ रखी जाती है उस स्थान को जला देती है। ऐसे ही ईर्ष्या करने वाले लोग ईर्ष्या को अग्नि को अंदर समाये रहते हैं और उनका कलेजा भी इसी तरह जलता रहता है, परंतु किसी को भी वे महसूस नहीं होने देते। अंदर की कुढ़न और मानसिकता की विकृति उन्हें तबाह अवश्य करती रहती है। ये प्रैक्टिकल अनुभव लोगों का है कि अंदर से कैसे कुढ़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनको नहीं पता कि वो किस कारण से परेशान हैं, कुढ़ रहे हैं, अपनी जांच नहीं कर पा रहे हैं। वो ईर्ष्या दुधारी तलवार है। ईर्ष्या एक ऐसी दुधारी तलवार है जो स्वयं चलाने वाले का नाश करती है तथा तो सामने वाले को भी घायल ही कर देती है। ईर्ष्या उस मानसिक दुर्बलता एवं संकीर्णता का परिणाम है जिसके कारण मनुष्य दूसरे लोगों की नज़र से गिर जाते हैं। ईर्ष्या के विचार मन में प्रवेश होते ही मनुष्य की खुशी गायब हो जाती है। ईर्ष्या जब अपना घिनौना सिर उठाती है तो हमारे प्रियजन भी हमारे शत्रु बन जाते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा नुकसान पहुंचाता है। जैसे जैसे ईर्ष्या का ग्राफ बढ़ने लगता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा का दुरुपयोग निगेटिव सोच, विनाशकारी विचारों, नकारात्मक क्रियाकलापों में करने लग जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति धीरे धीरे असफलता की ओर बढ़ने लगता है और उसके मन में कड़वाहट बढ़ने लगती है। ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति जिंदगी से हार कर भी बदले की भावना को नहीं छोड़ता। ईर्ष्यालु व्यक्ति का एक ही ध्येय रह जाता है कि किसी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसे में उसकी तमाम रचनात्मकता और उत्पादकता नष्ट हो जाती है। ऐसा इंसान जीवन से हारा हुआ महसूस करता है और आखिर में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ईर्ष्या रूपी रोग इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता और ना ही इसकी दवा किसी डॉक्टर के पास है। ईर्ष्यालु को भविष्य के विनाशकारी दुखों के बारे में पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे ईर्ष्या अकेलेपन को जन्म देने लगती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से सभी दूर रहना ही पसंद करते हैं। ईर्ष्या भाव रखने वाले लोगों से कोई भी अपनी सफलता या खुशी कभी साझा नहीं करते। ईर्ष्या से छुटकारा कैसे पाएं? बड़ी सोच, धैर्य और विशाल हृदय से ही ईर्ष्या रूपी मानसिक बीमारी से निजात पाया जा सकता है। देखिए, आपको ऐसे कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे जो ईर्ष्या से आपको छुटकारा दिलाए। ये ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में स्वयं जो रूहानी डॉक्टर, हमारे परम पिता परमात्मा, जिसको हम लोग वैद्यनाथ के रूप से भी जानते हैं, उनका नाम वैद्यनाथ क्यों पड़ा? आत्मा की बीमारी को ठीक कर देते हैं, पतित से पावन बना देते हैं। तो ईर्ष्या क्या चीज़ है? ईर्ष्या को ठीक करने के लिए कुछ अनुभव बताए जा रहे हैं। ये बड़ी सोच रखें, धैर्य और विशाल हृदय, इससे इस ईर्ष्या रूपी मानसिक बीमारी से निजात पा सकते हैं। और क्या करें? प्रेम भाव, शुभ भावना, शुभ कामना युक्त विचारों से ईर्ष्या रूपी विकार को दूर किया जा सकता है। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर अनुभव है, प्रैक्टिकल। आप अपने को आत्मा समझे, सामने वाला भी आत्मा है और हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं और सब अच्छे हैं। किसी का दुनिया में कोई दोष नहीं है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। बड़ा भाव रखें, प्रेम भाव, शुभ भावना, शुभ कामना रखने। ईर्ष्या से विकारों से दूर किया जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि ईर्ष्या छोड़ अपनी त्रुटियां, कमी कमजोरियों पर ध्यान देकर उनका निवारण करें। साथ साथ अपने स्वाभाविक गुणों को बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना ना करें, इससे सदा बच के रहें। नो कंपैरिजन। जो व्यक्ति जलन रखते हैं वे खुद कभी कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। जो व्यक्ति जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें। क्यों? क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। तो ईर्ष्या को परमानेंटली ख़त्म करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था मनुष्यों को सहज राज्यों के माध्यम से घृणा, द्वेष, बदले की भावना, दूसरों को कष्ट देना, किसी को बुरा सोचना, अहित करना, नकारात्मक विचारों में मगन रहना, 5 विकारों आदि से छुड़ाने में मदद करती है और सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, धैर्य, निडरता, सहनशीलता आदि अनेक गुणों को धारण करने का रास्ता भी बताती है। आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सहज ही राजयोग का 7 रोज का जो कोर्स है उसको करके अवगुणों से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं।
अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आएं और इसका प्रैक्टिकल अनुभव करें। मेडिटेशन के माध्यम से कैसे एक आत्मा जो है, आत्मा का विकास होता है, आत्मा सशक्त बनती है, अवगुण खत्म होते हैं, विकर्म भस्म होते हैं और दैवी गुण भरते चले जाते हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, ऐसा कारखाना है, ऐसा मशीन है, ऐसा पूरे दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे एक साधारण मनुष्य को देवता स्वरूप बना देते हैं। समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। भाइयों बहनों, इससे तो एक बीमारी हुई, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो आत्मा को लगी हुई है पूरी दुनिया में। सभी आत्माएं अभी क्या स्थिति है देखिए। आत्मा रूपी बैटरी सबकी डिस्चार्ज होने के कारण विकारों से त्रस्त हैं। आप भी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स अपने पूरे परिवार के साथ पधारें और वहाँ का जो अनुभव है, वाइब्रेशन है, उसको अनुभव कीजिए। इसी कोट्स के साथ इस वीडियो को अंत करना चाहेंगे। निंदा प्रशंसा की चिंता छोड़, अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाओ। जवाब ईश्वर को देना है, मनुष्यों को नहीं देना है ना। जवाब तो ईश्वर को देना है ना। देख कौन रहा है? ईश्वर देख रहे हैं। तो इससे से कोई भी रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इस वीडियो में कमेंट करके बताइए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। ब्रह्मा कुमारी के नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाइए और समाधान पाइए। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति।